जय श्री कृष्ण। नमस्ते दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा कि डिम्मर और उसकी पत्नी मच्छी को लेके सोचते हैं कि अगर ये बच्चे हमने रखे तो पूरे जगत को पता चल जाएगा। इसके बजाय हम एक काम करते हैं, ये लेके सीधा चलते हैं राज्यसभा में और राज्यसभा में जाके राजा हस्तसेन को ही ये बता देते हैं। इसके आगे की वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जाइए और डिस्क्रिप्शन में वो लिंक क्लिक करके आप आगे का वीडियो देख सकते हैं। માટે પ્રથમ જાહેર કરીએ પછી નહીં ચિંતાય, એમ જાણી મચના ચિતાડા લઈ ગયા સભામાં। હસ્તસેનની પ્રત્યે ઢીમર મુખમાં દેવ વચન, મહારાજ એક કૌતુક થયું છે મચનું ભુજભોવન। राज्यसभा में जाके वो राजा हस्तसेन को बोलता है कि राजा जी, मेरे घर पे एक कौतुक हुआ है कि एक मत्स्य के पेट में से 2 बच्चे निकले हैं। आप भी ये देखिए। राजा प्रधान ने सकल सभा जुए विस्मय थया, मच्छने पेटे मनुष्य जाति आते शू कहेवाय। નથી બનાવટ ઈશ્વર કૃતિ તેમાં નહીં સંદેહ, વિદ્વાન બ્રાહ્મણ ને બોલાવો નિશ્ચય કરીએ એહ। राजा, उसके प्रधान और सभी सभापतियों ने ये देखा कि मच्छ के पेट में 2 बच्चे हैं, पूरे मनुष्य के हैं, उसमें कोई कोई मिनमेक नहीं है, कोई अंदर खोड़ नहीं है, कोई कृति में कोई कमी नहीं है। ये सोच के सब विस्मरित हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो राजा वो जानने के लिए सभा में सबको बुलाता है और सोचता है कि ये कैसे हो सकता है। राजा खुद भी विस्मरित है, राजा खुद भी विस्मयित है। राजाए तेड़ा शास्त्री वेदांती जोशी पुराणी पूरा, मणि शास्त्रना कुशल ज्ञानी अनुभवी न अधूरा। सभा मही सर्वीने बेसाड्या राय बदेव वचन, मच्छने पेट्या मनुष्य जाति के मताए उत्पन्न। ये संदेह सबको था कि मछली के पेट में बच्चे कैसे हो सकते हैं मनुष्य के। ये संदेह को इसका निराकरण करने के लिए राजा सभा के अंदर शास्त्री, पंडित, ब्राह्मण और बाकी कई अनुभवी ज्ञानी मणि शास्त्रियों को बुलाता है, जोशियों को बुलाता है, पुराणी को बुलाता है, वेदांती को बुलाता है और सबको बुला के पूछता है कि आप बताइए मुझे कि ये मच्छ के पेट में 2 मनुष्य जाति बच्चे कैसे हो सकते हैं। ज्ञान निहाळो संदेह टाळो एम कर्यो उच्चार, सकल ब्राह्मणे विद्या वडे त्या पूर्ण कर्यो विचार। सर्वे ना समझ्यामा आव्યું राय तणा फर्जन, पण भूपने कहीशुं तो क्रोधातुर थई करे विघन। अब सब शास्त्री बैठे थे, सब पंडित, सब ज्ञानी, पुराणी बैठे थे, सब वेदांती बैठे थे। उन सबको तो उन्होंने देखा तो उनको तो समझ में आ गया कि ये बच्चे किसके हैं, राजा के बच्चे हैं। अगर हमने राजा को बता दिया तो राजा गुस्से में कोई भी विघ्न डाल सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। एम जानी कोई मोड़े न बोल्या, समझी रह्या संसार, मूंगा थई बेसी रह्या तो तवार थई घड़ी चार। એટલે રાજા અતિ અકળાયો, પણ પૂરણ પેઠો વેમ, ઊભા થઈને વિપ્રોને પૂછ્યું उत्तर ना दो केम। सब एक दूसरे के सामने देखते हैं, सबको समझ में आ गया कि राजा के बच्चे, कोई कहने के लिए तैयार नहीं है। ये सोच के सब बैठे रहे, सब ब्राह्मण चुप, सब वेदांती चुप, पुराणी चुप, शास्त्री चुप, अनुभवी जो ब्राह्मण थे वो सब भी चुप। ऐसे चुप होते होते 4 घड़ी दिन बीत गया। 4 घड़ी दिन बीत गया। अब राजा को गुस्सा आया। राजा ने सबको बोला कि आप बोलते क्यों नहीं हो, आप सबको मैंने इसलिए बुलाया कि आप इसकी बात हमें बताओ, ये हमारा संदेह है उसको टालो, उसके कोई निराकरण लो, उसका वजह हमें बताओ। पर कोई ब्राह्मण बोलने को तैयार नहीं है। तब राजा को गुस्सा आता है। राजा बोलता है, अभण आवी सु भेगा थया छो, राख शरीरे चोड़ो, लंगोटी वाड़ी बने सीधाओ, पोथा पाणी मां बोड़ो। નીકળો મારા નગર માંથી, રાય અતિશય રૂઠ્યો,
એટલામાં એક તમો ગુણી ब्राह्मण बोली उठ्यो। राजा बोलता है, आप सब अभण इकट्ठा हुए हो क्या? आप तो सब शास्त्री पंडित वेदांती पुरानी समझ के मैंने आपको बुलाया है, पर आप तो मुझे लगता है सब अभण है, आपको ज्ञान नहीं है, इसलिए आप अभी तक चुप है। आप एक काम करो, पूरी शरीर पे राख लपेटो, लंगोटी वालो और यहाँ से निकलो, मेरा नगर छोड़ के निकल जाओ। आपका पोथा है, आपकी जो बुक्स है, आपके जो पुस्तक है, आपके जो ग्रंथ है, उसको पानी में डालो, ये सुन मेरे नगर से निकलो। राजा को बहुत गुस्सा आया। तो एक ब्राह्मण था, उसको भी सामने गुस्सा आ गया, वो था ही गुस्सेल। उसने राजा को बोल दिया, ले रे राजा उत्तर आपू, धरीश नहीं दिल दुख, બંને બાળક તારા છે જો તુજ સરીખા મુખ। એવું વચન વિપ્રણ સુણી ભૂપને વ્યાપી રીશ, મિથ્યા મુજને આડ મૂક્યું છે દીના खुशीश। अब राजा तो राजा है, ब्राह्मण ने बोल दिया कि मैं सच बताता हूँ आपको कि ये बच्चे आप ही के हैं। अब ये सुन के राजा को गुस्सा आया। राजा ने बोला कि राजा सोचने लगा कि उसने मुझ पे आड़ लगाया, उसने मुझ पे आरोप लगाया कि ये मच्छर के पेट में जो बच्चे हैं वो मेरे हैं। राजा को गुस्सा आया और उसने ये बोला कि मुझ पर तूने गलत आरोप लगाया, मैं तेरा सिर छेद कर देता हूं। विप्र विद्याहीन असत्य बोल्या, कर्यो नहीं विचार, छती नारी माछली साथे मैं क्या मार्यो घरवार। अब राजा बोलता है कि ब्राह्मण आप अभण हो, आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास कोई अनुभव नहीं है, फिर भी आपने मुझ पर आरोप लगाया। तो आपको मालूम है कि मेरे पास 13 रानियां हैं, फिर मैं कब गया वो मछली के साथ क्रीड़ा करने के लिए कि जिसके पेट में मेरा बच्चा है। एम कहीने खड़ग लीधु, क्रोध में कहीं न सूझे, सकल सभा में ब्राह्मण सगड़ा थर 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 ध्रुजे। विनाश थाशे ने जीव जाशे, आ स्थળ कोनु चाले, कोदी ब्राह्मण बोल्यो तेने बीजा गोदा गाले। हमेशा होता है, जो बोल दिया उसको बाकी चुप करा देते हैं, पर सच तो सच होता है, उसके सामने आप कुछ नहीं कर सकते। राजा को भी बहुत गुस्सा आया, उसने निकाल लिया अपना तलवार और उसका सिर छेदन करने के लिए खड़ा हो गया। बाकी सब राजा थे, बाकी सब ब्राह्मण थे सभा में, वो सब कांपने लगे, थरथर थरथर ध्रुजने लगे कि अब क्या होगा, एक जाएगा बाकी का। वो राजा तो को जवाब चाहिए ना, वो कहीं ना कहीं से प्रमाण मांगेगा किससे? हमसे ही। तो बाकी सब ब्राह्मण थे, वो उसको मार रहे थे कि तूने क्यों बोल दिया ऐसा, सच नहीं बोलना था। बोलीने बोल्યું માં નજર ઓડ્યું, સૂરે થાશે ભગવાન, જ્ઞાની બ્રાહ્મણોએ તે સમય ત્યાં ધર્યું નારદનું ધ્યાન। નારદ આવ્યા વિપ્ર બચાવવા, નિહાળે સભાનો સાથ, હા હા કહીને नारद मुनि ग्रह राजाना हाथ। अब ये सोच के जब ज्ञानी और अनुभवी जो ब्राह्मण थे उन लोगों ने राजा को सोचा कि भाई ये तो बोल दिया, अब राजा को कोई रोक नहीं सकता और सच्चाई से कोई मुंह मोड़ नहीं सकते, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन सबको ज्ञानी जो थे, अनुभवी थे, उन लोगों ने बोला कि हम खड़े खड़े नारद जी का ध्यान करते हैं और नारद जी को बुलाते हैं, नारद जी आएंगे, अपना काम करेंगे। नारद जी प्रकट हुए सभा में और महाराजा को बोले कि ये राजा आप क्या कर रहे हो, ये तो गलत है। तब राजा रुकता है, केम विप्र पर हाथ उपाड़े, पाप लेवा भूपाड़, राय कहे मैं प्रश्न पूछो तो मुझने मुंह क्यों आड़। नारद कहे न होय जूठू विप्रतणु वचन, पुत्रन माटे तू तप करवा गयो हतो महावन। अब नारद जी है, नारद जी भी खुद भी तो ब्राह्मण है, वो बोलते हैं कि ब्राह्मण का वचन कभी गलत नहीं होता। राजा जी, उसने आप पे आड़ लगाया, वो आप सोच रहे हो, सच्चाई इससे अलग है। आपको लगता है उसने आप पे आड़ लगाया है, पर ये आड़ नहीं है। विप्र का वचन, ब्राह्मण का वचन कभी गलत नहीं हो सकता है। तुम आज से कुछ महीने पहले संतान प्राप्ति के लिए वन में तप करने के लिए गए थे। त्या गुवड़ पक्षी नी बात सुनी ते तो कल्पंत कीधु, पोपट ना कहवा थकी ते दरिया में वीर्य दीधु। लईने पोपट जातो तो सिंधु ने पंथे सार, मार्ग में बाजे दरियो पड़ाव्यो समुद्र में तेवार। उस वक्त तूने जो पोपट घुवड़ की बात सुन के जो कार्य क्रिया था और अपने तोते को तूने दलिये में वीर्य दिया था, वो लेके तोता निकला
तोता वहां से उड़ रहा था, तो बाज ने उसको मारना चाहा। बाज के सामने तोता टिक नहीं पाया और तोते ने बाज को पानी में डाल दिया। वो दलिया जो था उसके मुंह में, वो गुरिया समेत दलिया निकला पानी में। दलिया गया पानी में। પોપટ નિરાશ થઈ ગયો, વનવાસ પૂર્યો નેટ, દળિયાનું વીર્ય મચ્છે પીધું, ગર્ભ રહ્યો તો પેટ. તે માછલી અહીં આવી તણાતી, સાંભળ રે ભૂપાળ, બે ભાગમાં છે મનુષ્ય દેહી, બોલ્યો એકોના બાળ. अब जो वीर्य मच्छ ने पिया था, उससे मछली के गर्भ में 2 मनुष्य बाल पैदा हुए। अब आप ही बताओ कि वो बच्चे किसके हैं? એટલે રાજા થયો જંખવાણો, ઉતરી મનની રીશ, अपराध मारो क्षमा करो सौ, विप्रो ने नमाव्यु शीश. तो राजा को अपनी क्रिया का पता चला और राजा ने सभी विप्रों से क्षमा मांगी और विप्र को बोला कि मेरा अपराध क्षमा करो, मुझे माफ करो. आजीजी करी दक्षिणा आपी, विप्र कर्या विदाय, પછી પેલા ढिम्मर प्रत्ये बोल्या हस्तसेन राय. अब फिर दक्षिणा देके आजीजी की, ब्राह्मणों को राजा ने सबको दक्षिणा दी और ब्राह्मणों को विदाई किया. फिर वो ढिम्मर की तरफ बोलता है हस्तसेन राजा, जो ढिम्मर बेहू बाळक मारा, जो तू जातू तारे घेर, माछी कहे महावाह महाराजा, कंगाल पर शोकेर, હતા તમારા તો જમના માતી, કાઢવાના આવ્યા કેમ, अधर्म करी लेवा हो तो लई लो एमने एम. अब ढिम्मर की ओर राजा हस्तसेन बोलता है कि 2 बच्चे मेरे हैं, ये प्रूफ हो गया, अब आप अपने घर जाओ. तब ढिम्मर बोलता है कि महाराजा ये तो गलत है ना, 2 बच्चे अगर आपके हैं तो जमुना में से निकाल लेते, जमुना में से बच्चों को निकाल के तो मैं लाया हूं, तो बच्चे मेरे भी तो हैं. राजा कहे तारू दिल दुभावी, मारे जोईए न पुत्र, तारे निसासे सुखी न थाऊं, वधे नहीं घर सूत्र. मारे पेट प्रजा नथी ते, मोह धरू मन एवो, ढिम्मर कहे अरे राजा हूं पण छू तम जेवो. हस्तसेन राजा को अपना गलती का एहसास हुआ, तो हस्तसेन राजा ने बोला कि मुझे माफ कर दो, क्योंकि मेरे पेट कोई प्रजा नहीं है, मेरे पेट कोई संतान नहीं है, इसलिए मुझे ये लोभ हुआ कि मैं दोनों बच्चे अपने पास रख लूं. तो ढिम्मर ने बोला आप फिक्र मत करो महाराजा, जैसे आपको संतान नहीं वैसे मुझे भी संतान नहीं है, जैसे आपको कोई प्रजा नहीं है वैसे मुझे भी कोई प्रजा नहीं है, तो मुझे भी लगता है कि मुझे भी दोनों बच्चे रख लेने चाहिए. मारे पेट पर तम पेट मारे पण नथी तने आतम न, राज कहे बताए छोकरा शू करवा ले तुझने दौ धन. ढिम्मर कहे सुनो महाराजा नथी अमे कई काला, गृहस्थ हो के गरीब हो पण छोकरा सौने वाला. ढिम्मर भी तो कुछ कम नहीं था ना. ढिम्मर ने बोला कि आपके पास पेट आप मुझे बोल रहे हो कि आप दोनों बच्चे मुझे दे दो और धन ले जाओ, पर राजा जी संतान मुझे भी नहीं है, मैं भी ऐसे ही नहीं जानू, मुझे भी संतान प्यारे हैं. आप एक काम करो, आप धन के आप मुझे मेरी झुपड़ी है वो ले लो और मुझे बच्चे दे दो, हम भी ऐसे तो है नहीं. द्रव्य मारे नथी जोईतुं ने पुत्र काजे अदापूं, 2 बाळक मने मारा दो, झोपड़ी मारी आपू. आप मुझे दोनों बच्चे दे दो, मैं मेरी झोपड़ी, आप मुझे महल दे रहे हो आपके पास है, आप मुझे धन दे रहे हो आपके पास है, मेरे पास मेरा घर है, मेरे झोपड़ी है, आप ले लो. राजा कहे घबरातो नहीं तू, तेड़्या प्रमाणिक जन, पंच स्थापिते पंच प्रत्युराय वध्यो वचन. अब राजा को लगा कि नहीं ये भी तो गलत है जो मैं लालच दे रहा हूँ बच्चों के लिए, तो अगले को भी बच्चे चाहिए, उसको भी तो वो भी तो मुझे कुछ ना कुछ दे सकता है, मुझे इस पे न्याय करना चाहिए. इसलिए राजा कुछ प्रामाणिक जन को बुलाते हैं, पंच स्थापते हैं और पंच का न्याय सर्वोपरि मानने के लिए उनका निर्णय करते हैं. दोस्तों आज की वीडियो में हम यहीं रुकते हैं, आगे देखते हैं पंच ढिम्मर और राजा हस्तसेन के लिए क्या निर्णय लेता है. तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, नमस्ते.